नंबर अभी पाकिस्तान अंडर-19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको से कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो, वहां पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरकर बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप। 90% क्रिकेटर अभी जितना भी बैट्समैन आ रहा है जो अपकमिंग आने वाला है या जो लाइन में लगा हुआ है वो कोशिश करता है। उनका करियर के ऊपर एक बदनुमा एक क्या बोलते हैं दाग है उनके करियर के ऊपर, ठीक है ना, तो वो तो उसको धोएंगे और धोना भी चाहिए, राइट है उनका। मतलब असल में आज सबसे पहला सवाल ये है कि जो आज अपील की समाअत हुई उसके अंदर क्या हुआ। 1 घंटा अपील की समाअत रही, 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने समाअत की। अब नाम जरूरी नहीं है क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, जाहिर है टेक्निकल लोग थे, जानते नहीं, टेक्निकल लोग हैं ना। प्रोफेसर जावेद हैं, एक डॉक्टर मुमरेज साहब हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हेल्थ पैनल के अंदर भी हैं, और साथ में सैयद आसिफ साहब हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब इनमें से जो पेश हुए हैं, कप्तान शहीनशाह अफरीदी थे, फखर जमान थे, प्लस लाहौर कलंदर्स के बेसिकली ऑनर भी हैं और मैनेजर भी हैं समीर राना साहब, ये 3 लोग पेश हुए। तो उन्हें मतलब ऑफ कोर्स बात फिर शुरू से शुरू होनी थी क्योंकि अपील थी, पूरा घंटा पूरी समाअत रही है। उस कमेटी में से एक रुकन ने कहा, उन्हें बोला कि यार मुझे सिर्फ ना कि मतलब बैट्समैन प्रोड्यूस करना, नौजवान तगड़े बैट्समैन प्रोड्यूस करना जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे आके दावा बोलते हैं कि दुनिया हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आईपीएल खेल रहे हैं, और सिर्फ खेल रहे नहीं है, आग लगा प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना। गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर के अंदर अगर कह दे कि हमारा फखर जमान, तो नेवी को तो जहर खा के मर जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया। मैं कह दूं इमरान मैंने प्रोड्यूस किया, चले अब मैं कह रहा हूं इमरान मैन मेरे पे 2-3 लीगों में अच्छा मेरा हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान मिली, वरना लीगें बहुत हैं पैसा देने के लिए, पूरे साल आप वतन की रिप्रेजेंटेशन तो सर वो तो पहले ना, ये मैं तो हैरान हूँ। हम तो मेरे ख्याल में ये अंडर-19 खेल के आया है, अगर नाम ये बिल्कुल चला, ये अभी अंडर-19 खेला तो लड़का, ये जाहिर बात है, इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बहुत स्ट्रांग है, हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट उतना स्ट्रांग नहीं है, और टैलेंट भी जाहिर है। अब जो अपील हो रही थी उसमें ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं अब तुसी फैसला दो जो देना है फिर मैं कोर्ट जाना है, ये तो नहीं कहेंगे। बट उन्होंने उस हेयरिंग में ये जरूर कहा कि मेरे पे ये बोझ है जो इल्जाम लगा है, और अगर कोई आपके पास कंक्रीट एविडेंस है तो बताएं। जब अपील रिजेक्ट हुई है ना, उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइज को अपनी को इन्फॉर्म किया है और बोला कि भाई रियल टैलेंट नहीं आता, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश चलती है, ग्रास रूट लेवल पे भी सिफारिश, वहां पे ग्रास रूट लेवल पे वो अपने रियल टैलेंट को आगे लेके आते हैं, और वो फिर जब उनकी एज ग्रुप क्रिकेट में आता है तो उसके बाद अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। अभी ये जो लड़का शेख रशीद है, ये भी अंडर-19 खेल के आया हुआ है ना, ये भी अंडर-19 खेल के आया हुआ है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक जलवा था, उसके बाद ये टीम फ्लॉप है। ये आमर फिक्सर का कहना था वर्ल्ड कप के अंदर, वही टीम इंडिया मार मार के दुम्बा बना देती है वेस्ट इंडीज को, कि भाई वेस्ट इंडीज इंडिया को हराएगा, वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा के बाहर कर देगा। वहां पे भाईजान संजू सैमसन मार मार के दुम्बा बना देता है वेस्ट इंडीज को। उसके बाद सेमीफाइनल में इंडिया फिर उसके बाद वो ये जो प्रभ सिमरन है, वैभव है, ये सब लड़के जो हैं ये अंडर-19 क्रिकेट खेल के, एज ग्रुप क्रिकेट खेल के आए। अगर सब अंडर-19 में नहीं भी है तो एज ग्रुप क्रिकेट जरूर खेलें। बड़ी बात है, इतना तो दिलेर बच्चा है ये, इतना तो बड़ी दिल वाला बच्चा है ये, छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। मतलब उसका यही था कि मैं एट विल उनको ठुकाई पड़ रही है और साथ में कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब एक एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहा है मोहम्मद आमिर, इतनी बेसिक लेवल की मिस्टेक्स वो करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 गेमों के अंदर। क्या आमर फिक्सर की खुद की क्या औकात है? जैसे पजामा शलवार लीग हुई है शुरू, वहां से भाईजान ये खा के रन दुम्बा बन चुका है। सिर्फ 2 मैचेस हुए जब पिंडी में खेलता है, रावलपिंडी, 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचों के अंदर भाईजान इसकी इतनी नालायक बॉलिंग कि अपनी टीम को एक मैच भी जितवा नहीं पाया। दोनों के दोनों मैच ठुकवा दिए। पहले मैच के अंदर 4 ओवर में 49 रन खा के जाता है और 214 रन स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ चेज करवा देता है। इंडियन क्रिकेट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। बाउंड्री लगाऊं, सिंगल डबल हमारे से नहीं होता, वो बॉल जो खड़ी हो गई ऊपर और कैच आउट हो गए, चला गया। इससे ये साबित होता है कि ये बच्चा बड़ी दिल वाला है, ये टीम के लिए खेलने वाला है। टुक टुक करके 100 करता तो 48 बॉल के बजाय ये नहीं हो रहा। मतलब जहां बाबर आजम ने शुरुआत की है उसके बाद मोहम्मद आमिर की धुलाई ही होते जा रही है कि आजम खान ने आज पेल दिया। मतलब क्या चौका क्या छक्का, ये मैटर नहीं करता कि 4 ओवर के अंदर 39 स्कोर लगे हैं। ये मैटर करता है कि मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिसको रावलपिंडी ने इसलिए पिक किया है कि जहां पर उनको जरूरत होगी एक विकेट की, वहां पर वो विकेट दिलाएगा, और जहां पर जरूरत होगी स्कोर रोकने की वो स्कोर रोकेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर चाहे पावर प्ले 56 बॉल पे ये 100 कर सकता था, लेकिन इसने सो बोला नहीं। वेल प्लेड सरफराज, वेल प्लेड, क्या जबरदस्त तुमने बैटिंग की है और जिस तरीके से तुमने मुंह बंद किए हैं सब। फराज खान और मुशीर खान इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टालबर्ट्स और बड़ा भाई
मतलब आज तो आमिर की चारों ओवर की बॉलिंग देखी जाए तो बंदा सवाल ही करेगा अपने आप से कि भाई किसी जमाने में आप कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हुआ करते थे। और भाई स्टूडियो में बैठ के बातें करनी आसान है, ग्राउंड के अंदर जाके ना भाईजान परफॉर्मेंस देना बहुत औखा है। जिस तरह जसप्रीत बुमराह देता है, जसप्रीत बुमराह एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, हमारा लंगड़ा बुमराह से बैटर है। और लंगड़े की खुद की ये हैसियत देखिए किस तरह दुम्बे की तरह कुटाई खाता है। मोहम्मद आमिर का खत्म जो है सरफराज वो तो डीमन है ना इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तानी घंटे के सरफराज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के सरफराज खान की, जिसने आज भी तबाही मचा दी है। पाजी इंडिया में बड़ा टैलेंट है ऐसा, और इनमें हमें टैलेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली ट्रेन्ड है, प्रॉपरली नरिश्ड है, और ऐसा लगता है कि ये इनके वो ठीक है, काम चल रहा है तो चला रहे हैं। देखिए अब मैं समझ गया अब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, फिर चलेगा, ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। सब जो लगता है सारा ध्यान था ना, जो सारी एनर्जी थी आमिर की, वो सब कुछ वर्ल्ड कप के एनालिसिस में रह गई। अब दुनिया तो आगे निकल गई, अभिषेक ने फाइनल के अंदर क्या कहते हैं सबसे तेज तरीन 50 भी मार दी, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, पाकिस्तान का जो होना था वो भी हो गया। आपके ऊपर जब कहानी आई और आपके ऊपर जब सवालात उठ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं मोहम्मद आमिर किधर गई परफॉर्मेंस। जो यंगस्टर्स है ना वो शायद हमारे बापों से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हमारे बापों को वो ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, वो उस तरह का कल्चर जो डेवलप किया है इंडियन क्रिकेट ने लास्ट डेकेड और सो में, वो कल्चर हम अभी तक डेवलप नहीं कर सके। हमारा डंग टपाऊ सा काम हो रहा है और गुजारा लायक काम हो रहा है। अभिषेक शर्मा को आप कहते हैं स्लॉगर है, फिर बैश भी आप उसके ऊपर होते हैं। जनाब बासित अली साहब आप बताएं ये क्या प्रॉब्लम है एक ऐसी टीम के जिसमें आमिर हो, नसीम शाह हो, और वो फेल कर रही हो बॉलिंग में। आज भी आमिर इंप्रेस नहीं कर सके, नसीम अनलकी रहे, 2.5 ओवर हुए थे तब इंजर्ड हो गए। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विद बॉलिंग अटैक ऑफ रावलपिंडी? मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो कैप्टनसी का फॉल्ट इशू है। ओके, क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं वो कि क्या ये रिवर्ट हो सकता है या कोई मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। अब होगा क्या इसके ऊपर भी करनी है। सना भाई मेरे साथ मौजूद है। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? सना भाई क्या हो गया फखर भाई को? 2 मैचेस की पाबंदी है यार, अब कर दिया डिसीजन, तो अब इसमें कोर्ट में जाने की कौन सी बात है? शेख भाई इसमें कोर्ट में जाने की, खाली कोर्ट में जाने की बात नहीं है, उस हेयरिंग के अंदर कुछ और बातें भी हुई हैं। फखर ने ये भी बोला है कि वो इस मतलब फखर उसमें कभी हम परफॉर्म कर जाते, कभी हम परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर कोई आता भी है तो उसको बीच में नाकाम करने वाले, टांगे खींचने वाले आ जाते हैं। मैं छक्के मारने की सलाहियत रखता हूं, 6 छक्के मारे हैं, 7वां छक्का भी मार दूंगा। अगर छक्का लग गया तो मेरा 100 पक्का, अगर नहीं लगा तो मेरी विकेट पक्की। में आ रहा है मोहम्मद आमिर, चाहे 19वीं ओवर के अंदर आ रहा है, मोहम्मद आमिर मार ही खा रहा है। मतलब ये एक मोमेंटम सेट करके चला जाता है स्कोर लगने का। उसके बाद इसने इंडिया को ललकारा कि भाई अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप जितना डिजर्व नहीं करती, इनके पास वो भाईजान ताकत नहीं है कि जो इनको T20 वर्ल्ड कप 2026 दे। कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं खेलूंगा। ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यार सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए उनका करियर के ऊपर एक बदनुमा एक क्या बोलते हैं दाग है उनके करियर के ऊपर, ठीक है ना। इंग्लैंड के साथ सामना है, इनके बस की बात नहीं है। इंडिया प्रेशराइज हो जाएगी, फाइनल में नहीं जाएगी, फाइनल में चलेगी। उसके बाद भाई फाइनल जीत रहा है। आमर फिक्सर की खुद की क्या औकात है, जैसे पजामा शलवार लीग हुई है शुरू, वहां से भाईजान ये खा खा के रंग दुम्बा बन चुका है। जितने भी इल्जाम बॉल टेम्परिंग के ऊपर लगे, वहां पर विजिबल चीज थी कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है। ये जो 2.5 सेकंड की वीडियो वहां पे कहां पे है कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है? ठीक है, सिर्फ 2 मैचेस हुए जो पिंडी में खेलता है, रावलपिंडी 2 मैचेस हुए हैं। दोनों मैचों के अंदर भाईजान इसकी इतनी नालायक बॉलिंग कि अपनी टीम को एक मैच भी जितवा नहीं पाया। दोनों के दोनों मैच ठुकवा दिए। पहले मैच के अंदर 4 ओवर में 49 रन खा के जाता है और 214 रन स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ चेज करवा देता है। और भाई स्टूडियो में बैठ के बातें करनी आसान है, ग्राउंड के अंदर जाके ना भाईजान परफॉर्मेंस देना बहुत औखा है। तो एक मेंबर था, उन मेंबर ने कहा यार ये बात सही है कि जो 2.5-3 सेकंड की वीडियो है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये प्रूव कर सके कि बॉल टेम्पर किया के।
तो जब भी आप बोर्ड से आप पंगा लेते हो फिर आपको कैरियर एंड हो जाता है। मुझे लगता है दोस्तों फखर जमान की जो टीम ने स्कोर बोर्ड पे लगाए हुए थे और भाई 19 ओवर में चेज करवा दिए, 19 ओवर में चेज करवा दिए। ये है इसकी खुद की परफॉर्मेंस। इसने अभी आईपीएल में खेलना था कि भाई मुझे 2026 के अंदर इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाएगी तो मैं पाकिस्तान की पजामा शलवार लीग को छोड़ के आईपीएल के अंदर चला जाऊंगा। तो भाई इसे हालात पता लग गए हैं कि भाई इस तरह के वो बॉलर नहीं रखते। उसने डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जब खत्म हो गया उसका सीजन, जब वो रिटायरमेंट ले चुका है, एडवाइजर्स भी हैं जो उनको मतलब जिन दोस्तों से वो मशवरे करते हैं वो उनको मेरे दुश्मन नहीं लगते हैं, दोस्त नहीं लगते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, आपका कैरियर इतना थोड़ा सा रह गया है, अगर आपके ऊपर एक चीज लग गई अब आप इसको की क्या औकात है भाई। 214 रन पहले मैच के अंदर लगा हुआ था स्कोर बोर्ड के अंदर, 4 ओवर के अंदर 49 खा गया। उसके बाद कल मैच हुआ है, फिर कल मैच हुआ है, अमर फिक्सर 4 ओवर के अंदर 38 रन खाता है भाई। 40-50 खाना इसके लिए आम बात है। 197 रन इसकी साबित करते करते बात ये होती है कि जो लोग एक चीज होती है ना कि आपके ऊपर एलिगेशन लगा और लोगों ने उसको मान लिया, वो चीज होती है कि आपको यार तब जाना होगा जब तक कोर्ट का फैसला भी आएगा और जब तक कोर्ट का फैसला भी आएगा। हो चुके हैं, पता नहीं क्या ये 2 मैच की मैं बता दिया था फाइनल के अंदर कि भाई ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। वही भाई बुमराह 26 के वर्ल्ड कप में अकेले के दम पे बॉलिंग लाइन में बजा इंडिया को 1 साइड जितवाने वाला बुमराह। और ये जो हमारा फिक्सर है इसके मैंने आपको उस दिन भी कहा था टू अर्ली हो गया, बहुत जल्दी हुआ ये फायर, इतनी जल्दी फायर यार। ओए अत भरा बोल तू बोल टैमरिंग एला 5 रन। वो यहाँ साहब ये यहाँ तो उसको माइक में बताया गया कि भाई ये तू कर ले। फखर जमान ने कफन सर पे बांध लिया जनाब। जिस तरह जसप्रीत बुमराह देता है, जसप्रीत बुमराह एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, हमारा लंगड़ा बुमराह से बेटर है। और लंगड़े की खुद की ये हैसियत देखिए किस तरह दुम्बे की तरह कुटाई खाता है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह भाईजान कल भी वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर था, आज भी है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रन नहीं बनने दिया था भाई। वो बुमराह जिसने 24 के वर्ल्ड और उन्होंने कहा कि फोन नहीं मैं छड़ना ਤੁਹਾਨੂੰ। मतलब कहने का ये है कि जनाब आली उन्होंने कहा है कि जी मैं अब कोर्ट जाऊंगा और फैसला जो है वो उनके अगेंस्ट आ गया है। वही फैसला जो रोशन मानामा ने उनके ऊपर दिया था, 2 मैचेस की पाबंदी थी पीएसएल के, उसके ऊपर उन्होंने फैसला जाने का कर लिया। होगा क्या? कल भी मैंने सना भाई से सवाल किया था। कहने में क्या हमें फिर भी क्रेडिट हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा दामाद ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलता चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी। और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे की कुछ बात भी कर नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। तब मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं यहां तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं फ्रेंचाइज को, लाहौर कलंदर्स को, कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्जाम के साथ नहीं खेलूंगा। ओह, इसका मतलब वो इट्स टू मच सीरियस। यस सीरीज क्यों नहीं शोएब भाई, आपके मेरे लिए खाली खबर है ना, उनके लिए। सरफराज खान और आयुष मांत्रे की तबाही बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि हर टीम में से कोई ना कोई बहुत अच्छा खेल रहा है। मोहम्मद आमिर की जम की धुलाई हो रही है पीएसएल में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर